देखो चैप्टर नंबर 2 नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तो दो पार्ट है इसमें, एक पार्ट इंश्योरेंस का है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इंश्योरेंस पे बेस्ड है, सेकेंड पार्ट है एन्युटी, सेकेंड एक्सरसाइज एन्युटी पे बेस्ड है। अब एन्युटी क्या होता है जब वो पार्ट आएगा तब देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है पहली वाली, तो चैप्टर का नाम इंश्योरेंस एंड एन्युटी है, ठीक है, लिख देता हूँ नाम, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने बोला पहला पार्ट हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे इंश्योरेंस का, फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस होता क्या है, अगर आपको कोई चीज मतलब कोई रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है तो हम इंश्योरेंस लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मतलब यानी कि बिजनेस है, उसमें आपने गोडाउन में कुछ गुड्स स्टोर करके रखे, अब वो गुड्स समझो 5 लाख के, कितने लाख के हैं, अब अगर आग लग गई तो आपके गोडाउन में, तो आपका बिजनेस पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। 5 लाख का पूरा मतलब जल गया, अगर या 30% या 50% भी जल गया तो 2.5 लाख का ही माल बचा, 2.5 लाख का लॉस हो गया आपका। तो ये सब एक्सटर्नल ऐसे एक्सीडेंट से, फायर से बचने के लिए, ठीक है, ताकि हमको इतना बड़ा लॉस ना हो, हम क्या करते, फायर इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के अंडर कैटेगरी में आता है, ये सब जनरल इंश्योरेंस कराते। उसमें क्या होता, कंपनीज जो है, समझो एक कंपनी है, कोई एक्स कंपनी है, वो क्या करती है, आपको बोलती है आपका 5 लाख का गोडाउन में गुड्स है, आप इंश्योरेंस करा लो। तो वो इंश्योरेंस कराने के बाद हमको एक प्रीमियम भरना पड़ता, क्या भरना पड़ता, प्रीमियम। वो पॉलिसी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता। किसके वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता, पॉलिसी वैल्यू। तो आपको हर महीने या हर साल डिपेंड करता है अलग अलग पॉलिसी पे, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। क्या लेते हो, एक ये जो इतना बड़ा 5 लाख का टोटल लॉस ना हो और अपन रोड पे ना आए करके हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने ले लिया और अगर ऐसा कोई फायर वायर का लॉस हुआ तो हमको कॉम्पेंसेशन मिलता। क्या मिलता हमको, कॉम्पेंसेशन। जो कंपनी से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिए है वो कंपनी से आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, जिसको कि क्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेम। तो समझो एक हमारी दुकान है, गुड्स मतलब उसका गुड्स का गोडाउन है, गोडाउन में गुड्स रखे 5 लाख के, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे गुड्स हमारे 5 लाख के, कंपनी को बताएंगे, कंपनी क्या बोलेंगी, आपको 100% इंश्योरेंस कराना है क्या, क्या पूछेंगी, 100%। अगर 100% इंश्योरेंस कराना है तो जो आपकी पॉलिसी वैल्यू होंगी वही प्रॉपर्टी वैल्यू होंगी। तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या थी हमारी, 5 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी ना, गुड्स कितने के थे अपने, 5 लाख के। तो अगर हमको 100% इंश्योरेंस कराना है तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5 लाख, सेम एज प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती, अपनी चीज की क्या वैल्यू है वो प्रॉपर्टी वैल्यू होती। पॉलिसी वैल्यू क्या होती, जो आप कंपनी से पॉलिसी ले रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, वो पॉलिसी वैल्यू होती। तो 5 लाख अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है और 100% इंश्योरेंस है तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5 लाख। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में, और बोल रहे हैं कि मेरे को 50% का इंश्योरेंस कराना है, कितने परसेंट का, 50%, तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। पॉलिसी वैल्यू कितनी हो जाएंगी अब, 50% ऑफ 5 लाख, तो कितनी होंगी, 2.5 लाख। तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2.5 लाख। तो हमने 2 चीज़ें अभी समझ लिए, क्या क्या, एक तो इंश्योरेंस, 3 चीज़ें समझ लिए वैसे। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ताकि अपना रिस्क फैक्टर कम हो, ठीक है। और 2 टर्म्स पढ़ लिए अपने, पहले पॉलिसी वैल्यू, दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू किसको क्या रहता, जो अपना चीज़ है जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं आप। पॉलिसी वैल्यू क्या है, जितने का आप इंश्योरेंस निकाल रहे हैं। पॉलिसी वैल्यू क्या है, जितने का आप इंश्योरेंस निकाल रहे हैं। और यही पॉलिसी वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ता। क्या देना पड़ता, प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, एक अमाउंट है जो आपको पीरियडिकली पे करना पड़ता, ठीक है। तुम लोग ने देखे होंगे ना, तुम्हारे घर वालों ने कोई पॉलिसी वॉलिसी लिए होंगे तो हर महीने या हर क्वार्टरली या हर साल प्रीमियम भरते होंगे, एक प्रीमियम अमाउंट रहता।
तो वो होता है प्रीमियम, एक पीरियोडिक अमाउंट रहता है जो पॉलिसी के हिसाब से हर महीने या क्वार्टरली या साल में एक बार जिस हिसाब की पॉलिसी है भरना पड़ता है। यहां तक की सब चीजें क्लियर हो गई क्या? क्लियर है यहां तक के? आगे जाऊं। अब जैसे कि आपको हमेशा एक प्रीमियम भरना पड़ेगा, आपने पॉलिसी ली है तो कंपनी तो फ्री में थोड़ी ना आपको कॉम्पेंसेशन देंगी, वो भी तो कुछ पैसा लेंगी ना आपसे, तो वो किस क्या पैसा लेंगी? प्रीमियम। क्या लेंगी वो? प्रीमियम। क्योंकि हर किसी का इसमें आग थोड़ी ना लगेंगी गोडाउन में, या लॉस थोड़ी ना होगा। वो लोग क्या करते? प्रीमियम सबसे कलेक्ट करते, अगर किसी का लॉस हो गया तो उसको कॉम्पनसेट कर देते। तो प्रॉफिट में तो वही रहते ना हमेशा, बहुत कम होता ना किसी का लॉस हो जाए। प्रीमियम तो लेकिन हर किसी से कलेक्ट करना है जितने ने पॉलिसी ली है। क्लियर हो गया? तो प्रीमियम जो है वो काय पे कैलकुलेट होता है? हमेशा पॉलिसी वैल्यू पे। बोलो काय पे कैलकुलेट होता? जितनी बड़ी पॉलिसी वैल्यू, 1 लाख की, 5 लाख की, जितने की पॉलिसी आपने लिए उसके हिसाब से आपका प्रीमियम आएगा। 1 करोड़ की पॉलिसी लिए तो अलग प्रीमियम, 2 करोड़ की पॉलिसी लिए तो अलग प्रीमियम। ठीक है? तो प्रीमियम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बताओ। पॉलिसी वैल्यू पे। प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी वैल्यू। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला प्रीमियम कैलकुलेट करो, क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला? प्रीमियम। तो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? जो भी रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, क्या दिया है? जो भी रेट ऑफ प्रीमियम दिया है उसको डिवाइड बाय 100 कर लोगे, इनटू पॉलिसी वैल्यू कर लोगे। क्या है प्रीमियम का फॉर्मूला? रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू। इससे क्या मिलता है आपको? प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रीमियम बोला तो रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू। अब कमीशन। कमीशन मतलब कोई भी एजेंट आपको पॉलिसी करा के देगा, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा? मतलब मैं एक एक्स पर्सन के पास गया कि भाई वो कंपनी का एजेंट है, एक्स कंपनी का एजेंट है वो एक बंदा, तो उसने बोला मैं आपको पॉलिसी करा के देता, तो वो कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा है ना, तो उसको कंपनी क्या देंगी? कमीशन। क्या देंगी? कमीशन देंगी। तो वो कमीशन डिपेंड करेगा रेट ऑफ कमीशन पे। क्या पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ कमीशन पे और प्रीमियम अमाउंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रीमियम अमाउंट पे। तो जो बंदा जो कमीशन एजेंट है उसको जो कंपनी कमीशन देंगी वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कितने फैक्टर पे? एक तो रेट ऑफ कमीशन और एक अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कमीशन का? रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है? 2 फॉर्मूले समझ गए? ऑब्वियसली जितनी बड़ी पॉलिसी करा के देगा उतना बड़ा प्रीमियम रहेगा और उतना बड़ा उसको कमीशन मिलेगा। क्लियर? अब थर्ड, क्लेम। क्लेम क्या होता? बोलो। जब आपका लॉस हो गया, जब आपका लॉस हो गया, कोई चीज आपके फायर बोलो या कोई भी डेथ, जो भी मतलब ऐसी आपके साथ ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? कंपनी से कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा ना, इसलिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी कराए थे ना। तो ये जो कॉम्पेंसेशन है उसको क्या बोलते? क्लेम। क्या बोलते? क्लेम। तो क्लेम जो है वो काय पे डिपेंड करेगा? कितना लॉस हुआ आपका, काय पे डिपेंड करेगा? जैसे 5 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी तो लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ, 3 लाख का हुआ। जितना लॉस हुआ उसके हिसाब से ही तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा ना, बराबर है? तो आपका ये जो क्लेम है, क्लेम वो डिपेंड करेगा, काय पे डिपेंड करेगा? कितना लॉस हुआ। और ऑब्वियसली फिर किस पे डिपेंड करेगा? क्या वैल्यू आपकी पॉलिसी वैल्यू थी, किस वैल्यू की आपने पॉलिसी ली है। तो सेकंड काय पे डिपेंड करेगा? पॉलिसी वैल्यू पे। काय पे डिपेंड करेगा? पॉलिसी वैल्यू। अगर आपका पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू है, क्या है? पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 100% इंश्योरेंस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहे तो क्या होता? 1 हो जाता ना। तो ये कट जाएगा। 100 रुपये की पॉलिसी वैल्यू है, 100 रुपये की प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 100/100 1 हो जाएगा। फिर जितना लॉस हुआ उतना ही कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। 2 लाख का लॉस हुआ तो आपको पूरे 2 लाख मिल जाएंगे। समझ में आया? और अगर आपका 80% इंश्योरेंस है, 50% इंश्योरेंस है, अगर 50% इंश्योरेंस है
समझो, ये फॉर्मूले से सिखाता हूँ। क्लेम इज इक्वल टू लॉस, आपका समझो लॉस को, ठीक है लॉस ही रहने देता हूँ अभी, मैं समझा रहा हूँ। पॉलिसी वैल्यू समझो आपकी थी 50 रुपये की, कितने की थी? प्रॉपर्टी वैल्यू 100 रुपये की थी, कितने की थी? 100 रुपये की। तो 51 जा 52 जा, तो आपका क्लेम कितना रहेगा? जितना भी लॉस हुआ है उसका कितना मिलेगा आपको? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होता? हाफ। समझ में आया? तो ये रेशियो यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू का रहेगा, और जितना लॉस हुआ उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लेम का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लेम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू। रेशियो लेना है, किस किस का रेशियो लेना है? पॉलिसी बाय प्रॉपर्टी। नीचे क्या रहेगा? प्रॉपर्टी। डिवाइड कैसे होगा? ये याद रखना, प्रॉपर्टी से डिवाइड हो रहा, अगर उल्टा कर दिए तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना? तो डिवाइड कैसे हो रहा? प्रॉपर्टी वैल्यू से डिवाइड हो रहा। तो क्लेम जो कि आपको कंपनी देंगी वो कैसे मिलेगा आपको? क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू ऊपर में क्या? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या? क्लियर हो गया? तो ये 3 फॉर्मूले अपने को पढ़ना है, ये 3 फॉर्मूले से ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पहली एक्सरसाइज। ठीक है, चलो फॉर्मूले याद कर लो फटाफट। पहला फॉर्मूला किसका है? लिख लो। और पहला किसका है? प्रीमियम। प्रीमियम किस पे डिपेंड करता? पॉलिसी वैल्यू। तो क्या होता है उसका? रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला का है आपका क्लेम, आपका है ना, जो असल में कॉम्पनसेशन अपन क्लेम करते हैं ना कंपनी से, इसलिए उसको क्लेम बोलते हैं कि हमको दो करके। तो सेकंड जो है आपका क्या है? क्लेम। नहीं, वो तो थर्ड है ना। सेकंड का है कमीशन। कमीशन बोले तो ये एजेंट का कमीशन जो आपकी पॉलिसी करा के रहता। तो एजेंट का कमीशन किस पे डिपेंड करता? प्रीमियम अमाउंट पे, है ना। तो रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्लियर? थर्ड आपका क्लेम। क्लेम काय पे डिपेंड करेगा? लॉस और आपकी पॉलिसी वैल्यू पे। तो लॉस इंटू ऊपर क्या रहेगा? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय। क्लियर है सबको? ये 3 फॉर्मूले सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट यू कैन आस्क। मैत्री, मनस्वी, डमके, लक्ष्मी, ध्रुवराज, मेश्राम। कौन है? नहीं, ध्रुवराज पहली बार नाम सुना, नया स्टूडेंट है क्या? अर्पिता, ऋषभ, उल्लास, जोएफ, सब एक ही करेंगे ग्रुप अभी। मनस्वी, पूरे एक साथ नोट्स मिल जाएंगे। पूछता हूँ मैं, प्रिंटिंग के लिए दिलवा देता हूँ, मिल जाएंगे 2-4 दिन जैसे भी आता है। क्लियर है यहाँ तक? कि अब ये इसके बेस पे अपन थोड़े से क्वेश्चन ले लेते। इधर इधर ध्यान दो। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या फाइंड आउट करने बोला? प्रीमियम।